ठीक नहीं है। ओके ओके, इसको देखिए, वो फिर हट गया सारा। चले हम इसको दोबारा लिखते हैं। हेलो ल्योट्स, आप उसके नाम की स्पेलिंग चेंज नहीं करेंगे, ठीक है? मैं इसको दोबारा आपको समझा रही हूँ। पहला पॉइंट क्या है, आपने उसको थैंक यू बोलना है। पहला पॉइंट है उसको थैंक यू बोलिए, उसके लिए, दावत के लिए। तो आप उसको क्या बोलेंगे, सिंपली यही उठा के लिख दें, डांके फ्यूडी आइन ला दूं। दिस इज योर फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट उठाइए, सेकंड पॉइंट है जागन जी, उसको कहिए, क्या कहिए, डस दी निश्ट कॉमन क्योंन, क्या आप नहीं आ सकते? ग्रामर को छोड़ दें, ग्रामर में मत पढ़िएगा, आइडिया पिक करें। उसको कहिए कि आप नहीं आ सकते और फिर अपनी रीजन दीजिए। तो वो रीजन आपकी सारी की सारी यहाँ पे है, जी से लेके नाक मिटाक तक। लेकिन आपने अपना ये वाला प्रोनाउन चेंज करना है और ये वाला इसके साथ इसकी वर्ब की कॉन्जुगेशन चेंज कर देनी है। तो आपका जी हाबन सांच मैथसन हो जाएगा इश हाबे, ठीक है? इश हाबे सांच मैथसन, मुझे दांत का दर्द है। und einen Arzttermin am Nachmittag। सारा ऊपर से कॉपी कर लिया, ये आपकी रीजन हो गई। लेकिन आपने ये तो रीजन दिया ना, आपने ये नहीं उसको बताया कि दैट यू कैन नॉट कम। आप यहाँ पे डाल दीजिए इश खान निश्त कॉमन, ठीक है? तो ये आपका क्या हो गया, आपने उसको ये भी बता दिया कि आप नहीं आ सकते, क्योंकि इसमें दो बातें थी। एक बात थी कि आप उसको कहें कि आप नहीं आ सकते, तो ये आपने लिख दिया इश्कान निश्त कॉमन। ग्रामर आपको आनी चाहिए, कान क्योनन की फॉर्म है। वागुम भी आपने बता दिया, रीजन रीजन आपने ऊपर से उठा के लिख दिया। आपका सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो गया, ठीक है? समझ आ रही है सबको? थर्ड पॉइंट देखिए, एनशुल्डिगुंग, उसको सॉरी बोलिए। सॉरी सिंपल तरीके से आपने बोल देना, एस्टूट मियर लाइट, एस्टूट मियर लाइट, आई एम सॉरी। जी क्योंन निश्त कॉमन, वो आपने पहले ही लिख दिया, इश्कान निश्त कॉमन। तो आपका ये यहाँ पे लेटर खत्म हो गया। पीले ग्रीव से इसको यहाँ पे एंड करें और अपना, इस लेटर में कोई डिफिकल्टी, इसको गौर से देखें, देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी। इसकी पिक्चर ले लें, जल्दी से लिख लें इसको, क्योंकि ये लेटर्स आपने तैयार करने हैं। तो सारे पॉइंट्स आपने कवर कर लिए, आपने एंडिंग भी कर ली, इसकी स्टार्टिंग भी सही कर ली, और आपने सारे पॉइंट्स कवर किए। डांके फ्यूडी आइन लाडूंग, डांके फ्यूडी आइन लाडूंग आपने वैसे ही लिख दिया, इससे कोई मसला नहीं है। जागन जी डस दी निश्त कॉमन क्योनन वागुम, उसको कहिए कि आप नहीं आ सकते और रीजन भी बताइए। तो आपने लिख दिया इश का निश्त कॉमन, ich habe Zahnschmerzen und einen Arzttermin am Nachmittag, सारे का सारा ऊपर से कॉपी कर लिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। और फिर लास्ट है Entschuldigung। Entschuldigung क्या है, es tut mir leid, यानी सॉरी बोलिए, ठीक है? Entschuldigung हो गया, es tut mir leid। इसमें कोई डिफिकल्टी किसको, इसमें कोई आपको वो उसमें भी नहीं होनी चाहिए, कोई ग्रामर की डिफिकल्टी भी नहीं होनी चाहिए, because this is a very simple statement, ish kan nicht common, können की form kan at the second place and common the other verb goes to the end in the basic form, ठीक है everyone? शायान एंड समीउल्लाह, मिसान, आफरीन, अब्दुल कयूम, यस सर, समझ आ रही है। सबको मैम समझ आ इसको रही है? थोड़ा ये एक्सप्लेन कीजिएगा, ऊपर जो ये पैराग्राफ है, ये फ्रेउंड लॉर्ड सेड जी जुम ईजन इन ग्लाडन, ये वो अपनी बात बयान कर रहा है या हमने उसकी नहीं नहीं बात नहीं, को ये उठा के एग्जामिनर इसमें आपको लिखा? कह रहा है, ये एग्जाम, ये आपको क्वेश्चन आया है एग्जाम में, एग्जामिनर आपको कह रहा है कि ईयर क्या होता है, योर। योर आपका फ्रेंड, योर फ्रेंड हुज नेम इज लियोट्स। अब आइन गिलाडन मैंने आपको बताया पास्ट टेंस है, आइन गिलाडन मींस इनवाइटेड, पास्ट टेंस है। आइन लाडन होता है टू इनवाइट, आइन गिलाडन है, इसका मतलब है इनवाइटेड, हैज इनवाइटेड यू टू मील, यानी आपको खाने पे बुलाया है, ठीक है? आइडिया पिक करें, आपके फ्रेंड ने आपको खाने पे बुलाया है। एक एक चीज के लेटर के अंदर ना आप ग्रामर की मत मत पड़ जाएगा कि मैडम ये हार्ट जो है ये उसका नाम है HAT? हर कहाँ लिखा हुआ है?
नहीं हार्ट, ये लॉर्ड्स हार्ट, ल्योट्स उसका नाम ये है। उसका नाम है। हाँ, ये उसका नाम ये है। हार्ट, हार्ट हार्ट ये हैज है। ये हमने हार्ट पढ़ा। है। हैज इनवाइटेड, इनवाइटेड एंड पे चला जाता है। पास्ट टेंस हम A2 में जाके करते हैं, उसमें आपको इसकी ज्यादा समझ आएगी। फिलहाल लेटर के अंदर से अपनी सिचुएशन की एक बस सेंस पिक करनी होती है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। योर फ्रेंड हैज इनवाइटेड यू टू मील, यू कैन नॉट गो, आप नहीं जा सकते। Sie haben Zahnschmerzen, you have to take und einen Arzttermin and a doctor's meeting am Nachmittag in the afternoon. सिचुएशन है, आपके दोस्त ने आपको खाने भी पिलाया हुआ था लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपको दांत का दर्द है एंड यू हैव टू गो टू द डॉक्टर। फिर आपने उसको एक छोटी सी ईमेल लिखनी है, उसमें ये 3 पॉइंट्स आपने कवर करने हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करा दिए। सिंपल उसको थैंक यू बोलना है, फिर उसको बताना है कि आप नहीं आएंगे, उसको रीजन दीजिए वारूम, और फिर उसको सॉरी बोलना है सिंपल। तो वो सारी चीजें मैंने आपको पहले की बताई हुई है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया। एंड स्टार्टिंग भी मैंने आपको बताया, एंडिंग भी मैंने आपको बताया, और तीनों पॉइंट्स आपको मैंने कवर करा दिए। पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, es tut mir leid आप यहाँ भी डाल सकते हैं, es tut mir leid, ich kann nicht kommen, ich habe Zahnschmerzen und einen Arzttermin am Nachmittag। ठीक है, पॉइंट्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली थैंक यू पहले बोलेंगे, बाद में ही सॉरी बोलेंगे। तो इस तरीके से आपने, इज इट इजी फॉर यू गाइज? यस मैडम। दी हाबन को इश हाबे बना देना है, क्योंकि आपने उसको सिचुएशन को अपने तरीके से मोल्ड करना है ना। आप उसको लिख रहे हैं अब कि आई हैव, तो इश हाबे, ये भी मैंने आपको ग्रामर कराई हुई है कि इश के साथ हाबे लगता है, जी के साथ हाबन लगता है। यानी यहाँ पे इस सिचुएशन के अंदर एग्जामिनर आपसे बात कर रहा है और आपको एक सिचुएशन दे रहा है कि आपके साथ ये सिचुएशन अकर हुई है, अब आप ईमेल लिखिए। आप ईमेल अपनी तरफ से लिखेंगे ना, तो इसलिए इश डालेंगे। इसकी पिक्चर ले लें और ये लिख लें ताकि हम नेक्स्ट उस पे नेक्स्ट इनफॉर्मल लेटर एक और ट्राई करते हैं। डन। यस मैडम। ओके, नेक्स्ट देखिए। देयर इज अनदर इनफॉर्मल लेटर इन फ्रंट ऑफ यू। पता चला इनफॉर्मल है क्योंकि ये क्रिश्चियन इज द नेम ऑफ द नखबान। नखबार का मतलब होता है नेबर। आपने अपने नेबर जिसका नाम क्रिश्चियन है उसको लिखना है। अगर इसके पीछे कोई हैर या फ्राउ होता ना, तो फिर ये सेमी फॉर्मल बन जाता, फिर आप वाले, तुमसे आप वाले में आ जाता। लेकिन कोई हैर कोई फ्राउ नहीं लगा हुआ, इसका मतलब है सिंपल उसका नेम है, तो आपने इसको इनफॉर्मल रखना है। हेलो क्रिश्चियन, ये आपका स्टार्ट हो गया। अब देखते हैं सिचुएशन क्या है। जी हाबन, यू हैव, एग्जामिनर आपको बोल रहा है, यू हैव अ मीटिंग einen Termin für Samstag Nachmittag for Saturday afternoon mit with your neighbor whose name is Christian। ठीक है, इस वाली ग्रामर के अंदर नहीं पढ़ना आपको, ये ईयर वाली चीज अभी नहीं समझ में आएगी, ये A2 का है, लेकिन ईयर आपको पता होना चाहिए। ईयर का मतलब होता है योर, इस ईयरम का मतलब भी योर ही है। विद योर नेबर क्रिश्चियन, आप यानी क्रिश्चियन के साथ आपने मिलना था सैटरडे आफ्टरनून को। इन ईयरर फिर्मा, अगेन ईयर मीन्स योर, ये ईयरर भी उसी का वर्जन है। इन योर फर्म गिफ्ट अस aber ein Problem, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। आपकी कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ गया है। इन ईयर फिर्मा, इन योर कंपनी, गिफ्ट एस या एस गिफ्ट हो या गिफ्ट एस हो, इसका मतलब होता है देयर इज अ प्रॉब्लम। Sie müssen, you have to, am Samstag on Saturday bis zum Abend arbeiten। देखिए ये müssen का इस्तेमाल है, the other verb has gone to the end in the basic form। You have to work on Saturday, Saturday को ही आपको उसको मिलना था, but you have to work on Saturday। Bis means until, तक। bis zum Abend means शाम तक।
आपको शाम तक काम करना है। ऑब्वियसली फिर आप नहीं उसको मिल सकते क्योंकि आपको अपनी कंपनी में कोई काम करना पड़ गया, तो आप जामस्टाग नाकमिटाग को उसको नहीं मिल सकते। तो सिंपल आपने उसको एक ईमेल लिखनी है, सबसे पहले उसको सॉरी बोलिए, फिर उसको बोलिए दैट यू कैन नॉट कम, कॉमन यहाँ पता नहीं क्यों मिस कर दिया उन्होंने, यू कैन नॉट कम, रीजन दीजिए उसको, और फिर नॉयर टर्मीन नई मीटिंग उसको दीजिए और खुद ही से सजेस्ट करें कि हम फलाने दिन को मिल सकते हैं क्या। इसको मैडम अभी तो ये लेटर्स जितने भी आप करा रही हैं, हमें तो, मुझे तो ये लग रहा है ये टेक्स्ट को कॉम्प्रीहेंड करना इज एन आर्ट। ये आ गया तो फिर तो है सेंटेंस मेकिंग सारी। एग्जैक्टली लेकिन आपको टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंड करना इसलिए इजी हो जाता है क्योंकि आपने ग्रामर में उसमें नहीं पढ़ना कि ये जैसे अब ये ईयरम क्या है, ईरर क्या है, इसको छोड़ दें, ईयर तो मैंने आपको कराया हुआ है, तो बेसिक आपको मैडम वोकैबुलरी वो हो। है, थोड़ा थोड़ा हमें आइडिया होता है, लेकिन हमारी अभी वो उतना ज्यादा वोकैबुलरी भी नहीं है ना अब फिरमा। हम तो थोड़ा सा वो कंफ्यूज। लेकिन मैं आपको जो लेटर्स कराऊंगी ना उन्हीं में से कोई ना कोई आएगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। इंशाल्लाह ठीक इंशाल्लाह ठीक। इंशाल्लाह। मेरे पास एक लेटर्स की लिस्ट भी है, वो वहाँ गोयते इंस्टीट्यूट के अंदर वो लेटर्स कराते हैं, वो भी मैं आपको तैयार करा दूंगी, इन्हीं से मिलता जुलता आता है। और आपको मैंने कुछ वोकैबुलरी लिस्ट सेंड भी की है, ठीक है, उसमें से वही वर्ड्स अगर आपके तैयार हो जाए ना तो आपके काफी ज्यादा, बल्कि 95% वर्ड्स उसी के अंदर से ही आते हैं। तो आपको कोई फिरमा भी उसमें कोई ना कोई जरूर एक वर्ड है उन वोकैबुलरी लिस्ट में। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको साथ साथ एक एक लिस्ट रोज करवाती भी जाऊं, ताकि ऑब्वियसली आप ये ना हो कि कोई आप से करे कोई ना करे। तो एक एक लिस्ट हम रोज करते भी जाते हैं ताकि हमारी वो लिस्ट भी तैयार हो जाए, ठीक है। तो आपकी काफी वोकैबुलरी उसमें तैयार हो जाएगी, डोंट वरी। अब यहाँ पे सबसे पहले उसको एनशुल्डिंग करें, सॉरी बोले, सिंपल, एस रूट में लाइट, मैं कोमा डाल देती हूँ क्योंकि मेरी बात खत्म नहीं हुई। अच्छा यहाँ पे आप थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड दीजिए, बैकग्राउंड आप ऊपर से ही कॉपी करेंगे, सिर्फ जी हाबन को इशहाबे इशहाबे कर दें। इशहाबे मेरी मीटिंग है, इशहाबे आइनन टाइमीन सारा कॉपी कर ले, फिर जामस्टाग नाखमिटाग, मैंने आपको मिड डियर एक चीज याद कराई थी तुम्हारे साथ, ऑब्वियसली अब उसका नाम तो नहीं लिखेंगे ना, मिड डियर, मिड डियर का मतलब है तुम्हारे साथ, मिड डियर मैंने आपको उस दिन भी करवाया था, विच मीन्स विद यू, मिड डियर विद यू। Ich habe einen Termin, I have a meeting für Samstag Nachmittag mit dir। सारे का सारा ऊपर से आपने कॉपी कर लिया, जिसका थोड़ा सा, जैसे अगर मैं एस्टूट में लाइट से स्टार्ट करती हूँ ना तो उसकी इतनी सेंस नहीं बनती, थोड़ा सा उसको बैकग्राउंड तो देंगे है क्या। ये आपने सिर्फ ये मिड के साथ आपने डियर लगा दिया और आपने जी हावन को इशाबे कर दिया। अब उसको आप शूटिंग शूटिंग बोलिए तो आपको वो बेहतर उसकी सेंस बनती है, एस्टूट में लाइट। पहला पॉइंट कवर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट उसको बताइए, das sind nicht kommen können, क्या आप नहीं आ सकते, ich kann nicht kommen, I cannot come। आपने उसको बता दिया I cannot come। अब आपने बताना है उसको रीजन, रीजन आपकी यहां से लेके यहां तक गिवन है, कॉपी करना है आपने सारा, सिर्फ आपने ये चीज चेंज करनी है और ये चीज चेंज करनी है अपने तरीके से। इन एरर फिर्मा को बना दें इन माइनर फिर्मा। आगे सारा कॉपी, गिफ्ट एस aber इज ऑप्शनल, ein प्रॉब्लम, मेरी फर्म में एक प्रॉब्लम हो गया। जी म्यूसन क्या बन जाएगा, ich muss am Samstag bis zum Abend arbeiten। सारे का सारा आपने कॉपी कर लिया, bis zum Abend arbeiten। आपका दूसरा पॉइंट भी कवर हो गया। नोयर टर्मीन नई मीटिंग, ये मैंने आपको फर्स्ट लेटर जब कराया था उसमें मैंने आपको बताया था किसी से कैसे कहना है कि क्या हम फलाने दिन को मिल सकते हैं। können wir uns, आखिरी वाला वर्ड है ट्रेफन, बीच में आप डाल दें जब भी आप मिलना चाहते हैं। können अब जामस्टाग को नहीं मिल सकते, आपको काम करना है तो आप जोनटा लिख दें, हम जोनटाग ट्रेफन। ये आपका थर्ड पॉइंट भी कवर हो गया। können wir uns am Sonntag treffen, can we meet each other on Sunday।
अब मैं इश बिटे वर्ड ऑप्शनल है मेरे लिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरा वर्ड काउंट वैसे ही पूरा हो गया, तो मैं सिर्फ सिंपल इसको फीले ग्रू से करके एंड कर देती हूँ एंड अपना फर्स्ट नेम डाल दें। तो आपका ये लेटर तैयार हो गया। ठीक है, तीनों पॉइंट्स इसमें कवर हो गए बड़े अच्छे तरीके से। सॉरी भी बोल दिया, उसको बता दिया कि मैं नहीं आ सकता, वारूम भी बता दिया, रीजन भी दे दी, और नई मीटिंग भी मैंने उसको सजेस्ट कर दी। इसमें जो एक नई चीज आपने डाली है वो ईयरर को माइनर बना दिया, जी म्यूसन को इशमुस कर दिया बस। और यहाँ पे मिड डियर मैंने आपको याद कराया है कि विद यू कैसे करना है। कहीं भी अगर आपने कहना हो विद यू तो मिड लगाएं और साथ डियर लगाएं, मिड डियर विद यू। ठीक है, इस लेटर के अंदर कोई प्रॉब्लम? नो मैडम। ठीक है, ज्यादातर चीजें ना हमें अंदर से ही कॉपी करनी होती हैं, सिर्फ आपने अपने प्रोनाउंस और अपनी जो वर्ब कॉन्जुगेशन है उसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना होता है, वरना सारी सिचुएशन के अंदर ही सारे आंसर्स होते हैं। आपको अपनी तरफ से इतना ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना होता, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे मैंने प्रोनाउन ईयरर को माइनर बना दें, जी म्यूसन को इशमुस बनाना है, यही काम हमने यहाँ किया है, और तो हमने कुछ भी नहीं किया। मिड ईयर मैंने आपको छोटी छोटी चीजें ये आपको याद होनी चाहिए, मिड ईयर। फिर ये इश हाजी हाबन को इश हाबे बना दिया, ये भी आपको आना चाहिए। इश्का निश्ट कॉमन, छोटी सी रीजन तो ये आप खुद भी लिख सकते हैं ये बात कि आई कैन नॉट कम, इश्का निश्ट कॉमन इन माइनर फिर्मा, मेरी फर्म के अंदर इशमुस, ये वाली चीज। और ये मीटिंग सजेस्ट करना, ये आप याद कर लें, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ। मोडाल वर्ब क्योनन का इस्तेमाल, ट्रेफन इन दी एंड चला गया, और उन्स का मतलब है ईच अदर, कैन वी मीट ईच अदर ऑन संडे, और एंडिंग एंडिंग तो आपको पता है, वो आपने याद की हुई फील एग्री से। इसकी भी आप पिक्चर ले लें, ये भी आपने तैयार करना है लेटर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेटर। मैं देखती हूँ कोई, मैं आपको यहाँ पे निकालती हूँ एक ये सेमी फॉर्मल एक लेटर है, इसको देखिए, इसको भी अभी नहीं रहने देते हैं। हाँ, इसको देखें, ये आपके सामने एक लेटर है, इरे फ्रॉइंडेन इरीनी। What is the situation? You have to write to your friend, a female friend, क्योंकि आई एन लगा है, फ्रॉइंडेन हो गया, तो मैं इसको लीबे लीबर या तो लीबे कर लें या हालो से ही स्टार्ट कर दें, इसमें कोई एरर का वो नहीं रहता। हालो इरीनी, ये आपका स्टार्टिंग हो गई, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये एक इनफॉर्मल लेटर है, तो आपने हालो करके इरीनी करके स्टार्ट कर दिया। नाउ सी व्हाट इज द सिचुएशन। इरे फ्रॉइंडिन इरीनी विल मीन्स वांट्स टू, वॉलन की फॉर्म है, वॉलन बिकम्स विल, वॉलन बिकम्स विल फॉर थर्ड पर्सन, अगर आपको याद हो। वो चाहती है जी आपको, इम आउगुस्ट बिजूखन, बिजूखन मीन्स विजिट, बिजूखन वर्ड हमने पहले किया हुआ है। योर फ्रेंड इरीनी वांट्स टू विजिट यू इन अगस्त, उसको अब लिखना है आपने खत। क्या खत लिखना है? जी म्यूसन इम आउगुस्ट, यानी एग्जामिनर आपको कह रहा है कि आपको अगस्त में फिर ihre Firma for your firm nach Berlin fahren. You have to drive to Berlin for your firm in August. यानी वो अगस्त में आपसे मिलने आ रही थी, लेकिन आपको बर्लिन जाना पड़ गया इन अगस्त। ठीक है, सिंपल इसको पहला पॉइंट, जी म्यूसन को क्या कर दे, कुछ भी ना करें, जी म्यूसन को आप सिंपल इशमुस बना दें और कॉपी कर लें सारा। इशमुस इम अगस्त, फिर ihre Firma को आप बना दें, फिर meine Firma nach Berlin fahren। तो आपने पहले पॉइंट में क्या उसको चेंज किया है, आपने जी म्यूसन को बना दिया इशमुस, और आपने ihre को बना दिया माइने, तो आपका पहला पॉइंट कवर हो जाएगा।
इश्मुस, और यहाँ पे ईरे बन गया मायने। बाकी इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। आपने उसको बता दिया कि मुझे अगस्त में बर्लिन जाना है। बिठे जी ihre Freundin रिक्वेस्ट, बिठे का मतलब है रिक्वेस्ट करें, हम रिक्वेस्ट प्लीज के लिए भी यूज करते हैं। रिक्वेस्ट करें अपनी फ्रेंड को, जी soll im September kommen, आप सितंबर में आइए, या शी शुड, इधर लिखा हुआ है शी शुड कम इन सितंबर, आप शी शुड को क्या बना दें कि तुम आओ, तुम सितंबर में आओ। जी जोल को क्या बना देना है, डू, और जोलन की क्या फॉर्म होती है जोल डू के लिए, Sollst. एम सितंबर कॉमन। तो आपने इस वाले पॉइंट के अंदर क्या किया, आपने जी जोल को डू जोल्स्ट बना दिया। ठीक है, तो मोस्टली जो आपकी चीजें चेक हो रही होती है ना, वो प्रोनाउंस और उनकी कॉन्जुगेशन वर्ब की चेक हो रही होती है इन द लेटर, वरना सारे आंसर्स आपके सिचुएशन के अंदर ही गिवन होते हैं। जी जोल डू जोल्स्ट। जी हाबन आपकी है, यू हैव बर्थडे ऑन द 10th ऑफ सितंबर, यानी आपकी बर्थडे भी है 10th ऑफ सितंबर में, तो वो मिलके आप सेलिब्रेट कर लेंगे। तो यू वांट टू से कि आप अगस्त में ना हो, सितंबर में आ जाओ, मेरी बर्थडे भी है सितंबर में। सिंपल, कुछ भी ना करें, इसको चेंज कर दें। जी हाबन क्या बन जाएगा, Ich habe. इशाबे। सारा कॉपी आगे कर लें, आपको इसके लेटर के अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। बस ये ट्रिक्स होती हैं लेटर की, कि यू जस्ट हैव टू मोल्ड द सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। कभी कभी कुछ ना कुछ डालना भी पड़ता है अपनी तरफ से, बहुत छोटा छोटा, इजी इजी, जैसे इश्कान निश्त कॉमन जैसी चीजें, क्यानन वियरोन, हम त्रेफन वाली चीजें। लेकिन ज्यादातर चीजें जो है वो आपकी वैसे ही कॉपी हो रही होती हैं, सिर्फ प्रोनाउंस चेंज हो रहे होते हैं। आप यहाँ पे अपना वर्ड काउंट आपको लगे क्या नहीं हो रहा, तो आप इस बेटे उमट वोट आई एम लुकिंग फॉर एन आंसर, कि मुझे जवाब भेजो, ये डाल सकते हैं अपना वर्ड काउंट पूरा करने के लिए, और फिर इसको एंड कर दें इस लेटर को, तो ये आपका लेटर तैयार हो जाएगा। तो आई गेस अभी आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा लेटर का, कि व्हाट इज अ लेटर। आपने एंडिंग, आपको स्टार्टिंग आ गई, लेटर आपकी एंडिंग आपने तो याद की हुई है, इन दोनों चीजों के मार्क्स मिल जाएंगे। कोमा शोमस डाल दीजिएगा, ये छोटे लेटर से स्टार्ट कीजिएगा, और आपके ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये कवर होने चाहिए। आपके पॉइंट्स की का ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी सेंस बननी चाहिए। ठीक है, तो आपने इसकी भी पिक्चर ले लें, जो भी चीजें चेंज हुई हैं वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी है कि ये चीजें यहाँ पे हमने चेंज कर दी हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ना समझ आना चाहिए, सिचुएशन समझ आनी चाहिए, एंड आई गेस इतना तो आपको थोड़ा सा हो गया होगा कि समझ आ गई, आ जाएगी आपको कि सिचुएशन क्या है। अभी नेक्स्ट कोई लेटर दिखाऊंगी तो मैं सिचुएशन आपसे पूछूंगी कि आपको क्या समझ आ रहा है, इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, डन, दिस लेटर इज ऑल्सो रेडी। इसको भी आप देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। चलिए मैं नेक्स्ट लेटर खोलती हूँ, कोई इनफॉर्मल ही खोलूंगी ताकि, चले अभी इनफॉर्मल को हम यहाँ तक रखते हैं ना। अब मैं आपको बताती हूँ एक फॉर्मल लेटर क्या होता है, क्योंकि हम काफी सारे लेटर्स प्रैक्टिस करेंगे भी, लेकिन वो फाइल खोलने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि फॉर्मल लेटर क्या होता है। सिर्फ ये जो चीज मैं बॉक्स में करूंगी ना, इसको देखिएगा। फॉर्मल लेटर में आपको ये नहीं पता होता कि आप किसको लेटर लिख रहे हैं। वो लेटर होता है किसको, किसी कंपनी को, किसी टूरिस्ट एजेंसी को ज्यादातर होता है, या किसी होटल को होता है। आपने किसी होटल में लेटर लिखना होता है, होटल को लेटर लिखना होता है कि आपको इतने कमरे चाहिए, इतने कमरों की बुकिंग चाहिए, कितने लोग हैं, इस तरह की चीजें। या आपने किसी ट्रैवल एजेंसी को लिखना होता है कि मैं इस दिन को इस सिटी में आ रहा हूँ, तो मुझे इस सिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करें। इस तरीके के होते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स।
ठीक है, तो सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि वहां पे किसी बंदे का नाम नहीं गिवन होगा, कि आप इस बंदे को लिखें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक फॉर्मल लेटर है। जी म्योस्टन, इसको देखिए सिचुएशन को, सिचुएशन क्या है? जी म्योस्टन, यू वांट टू am 3. Juli on the 3rd of July in Deutschland, जर्मनी के अंदर, Urlaub machen। Urlaub कहते हैं वेकेशन को। आप क्या सिचुएशन है? आप 3 जुलाई को जर्मनी के अंदर वेकेशन करना चाहते हैं। Schreiben Sie an Reisebüro, ट्रैवल एजेंसी। राइजे इज ट्रैवल, ब्यूरो इज ऑफिस होता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब होगा एजेंसी, ट्रैवल एजेंसी, राइजे ब्यूरो। आप ट्रैवल एजेंसी को एक लेटर लिखिए, उसमें आपने उनसे ये 3 चीजें पूछनी है। अब आपको यहाँ पे पता चल गया कि ये कोई बंदा नहीं है कि जिसको मैं लेटर लिखूं, तो ये सिंपली एक फॉर्मल लेटर हो जाएगा। और फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग ये होती है, ये जो आपके सामने लिखी हुई है, दिस इज द स्टार्टिंग, और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ अ फॉर्मल लेटर। ये क्या है? Sehr geehrte Damen und Herren, जिसका मतलब होता है डियर सर और मैम। जिस तरह इंग्लिश में हम लिखते हैं डियर सर और मैम, जर्मन में लिखा जाता है Sehr geehrte Damen und Herren। ये देख लीजिएगा कि क्या कैपिटल लिखना है। एस कैपिटल होगा ऑफ कोर्स, जी स्मॉल होगा, डी कैपिटल होगा, फिर एच कैपिटल होगा। ज्ञाते का मतलब होता है रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड सर और मैम। Sehr geehrte Damen und Herren, ये आपकी स्टार्टिंग होती है एक फॉर्मल लेटर की। मैं आपको इजी करके ये लिखवाऊंगी लेटर, नीचे मैं आपको इसका सोल्यूशन नहीं दिखाती, यहाँ पे मैं इजी करके, हम इजी करके इस लेटर को सॉल्व करेंगे। हमने इसको स्टार्ट कर दिया Sehr geehrte Damen und Herren। अब पहला पॉइंट पकड़िए, वन। वन मीन्स व्हेन, यानी आप राइजे ब्यूरो को बताइए कि आप कब आएंगे। आपने सिचुएशन के अंदर से ही ये चीज कॉपी करनी है। Die möchten becomes ich möchte, I want to। आपने ये सारी चीज जहां से यहां तक कॉपी करनी है, सिर्फ आपने जी म्योशन को अपने तरीके से चेंज कर लेना है। Ich möchte कॉपी कर लें आगे से सारा। am 3. Juli, फॉर्मल लेटर सबसे बहुत ज्यादा इजी होते हैं और ज्यादातर फॉर्मल ही आते हैं, क्योंकि ये आपने ज्यादातर चीज कॉपी करनी होती है। इन डॉइचलैंड और लाउब माखन, ये आपका पहला पॉइंट यहाँ पे कवर हो गया। और आई गेस इतनी कोई डिफिकल्ट वोकैबुलरी नहीं यहाँ पे गिवन कि आपको ना समझ आए, ठीक है। बेसिक आपको वोकैबुलरी, ग्रामर आती है, बेसिक वोकैबुलरी आपके पास होगी, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। वी फीले मैंने आपको पहले बताया, वी फीले मीन्स हाउ मेनी Personen, person, und Zimmer, rooms। आप कितने बंदे हैं और कितने कमरे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आपने कहना है we are two persons, फॉर एग्जाम्पल we are कैसे कहते हैं? wir sind 2 Personen, wir sind 2 Personen। मैं इसको इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस को जोड़ दूंगी, एंड वी नीड 1 रूम। und brauchen and need, wir यहां से मैंने स्किप कर दिया। why? बिकॉज वो रेपिटेशन में आ रहा था, आप डाल भी सकते हैं und wir brauchen, लेकिन वो रेपिटेशन में आ जाता है तो फिर मैंने वहां से हटा दिया। wir sind 2 Personen und brauchen, brauchen means to need, to require, ये वर्ड हम पहले कर चुके हैं। und brauchen ein Doppelzimmer and we need a room with double bed। वहां पे होते हैं आइंसलसिमर और डॉपलसिमर, यहाँ पे मैं नीचे लिखती हूँ आइंसलसिमर एंड डॉपलसिमर। ये क्या होता है? आइंसलसिमर होता है अ रूम विद अ सिंगल बेड, सिंगल बेड वाला रूम। डॉपलसिमर होता है डबल बेड वाला रूम। तो यू आर 2 पर्सन, सो यू नीड अ डबल बेड रूम। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं। Wir sind 4 Personen und brauchen 2 Doppelzimmer,
वो आपकी अपनी मर्जी, आप जो भी डालें। तो ये आपका सेकंड पॉइंट भी इजीली कवर होगा यहाँ पे, दैट यू हैव टोल्ड देम हाउ मेनी persons and how many rooms are you need. फ्रागन जी, ये इंपेरेटिव बना हुआ है, इंस्ट्रक्शन बनी हुई है, उनसे पूछिए। फ्रागन मीन्स पूछना। फ्रागन जी पूछिए, क्या पूछिए? प्राइस, यानी पर नाइट क्या रूम की के चार्जेस होंगे, इस तरीके से, या पर डे क्या चार्जेस होंगे। सिंपल। आप क्या कैसे पूछते हैं किसी चीज की कीमत, वो मैंने आपको याद कराया हुआ है। वी फील कॉस्टेड, वी फील कॉस्टेड, ये याद कर ले। वी फील कॉस्टेड मीन्स what is the cost of, how much does it cost. We feel costed ein Zimmer, बस इतना। We feel costed ein Zimmer। ये आपका तीसरा पॉइंट भी कवर हो जाएगा। तीनों पॉइंट्स कवर कर लिए। एंडिंग को देख लीजिएगा, एंडिंग इसकी फीले ग्रीव से नहीं होती। फॉर्मल लेटर की एंडिंग होती है मिट फ्रॉइनलिशन ग्रीवसन। मिट, ये चीजें आपको रखनी पड़ेंगी। मिट फ्रॉइनलिशन ग्रीवसन, उसमें ग्रीवसे था, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ ग्रीवसन है, इसका मतलब होता है विद बेस्ट रिगार्ड्स, जिस तरह हम एंड में लिखते हैं ना, उसका ये बेस्ट रिगार्ड्स इज मिट फ्रॉइनलिशन ग्रूसन, मिट फ्रॉइनलिशन ग्रूसन। एंड अनदर थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज यू हैव टू पुट योर फुल नेम ओवर हियर। यहाँ पे अपना जो भी आपका नाम है वो फुल लिखना है आपने। यहाँ पे आपने सिंपल अपना फर्स्ट नेम नहीं लिखना होगा, फुल नेम। तो ये आपका फॉर्मल लेटर तैयार हो जाएगा। आई गेस ये ज्यादा इजी आपको लगा होगा शायद। इसमें सिंपल आपने छोटी छोटी चीजें पूछनी है, और जो सिंपल वो ग्रामर है वही हमने यूज किया, जो कि मैंने आपको पढ़ाई भी है। वी फील कॉस्टेड मीन्स व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ein Zimmer a room। और स्टार्टिंग याद कर ले और एंडिंग याद कर ले, इसके मार्क्स आपको वैसे ही मिल जाएंगे। बीच में आपने तीनों पॉइंट्स जो लिखे हुए यही कवर करने, और ज्यादातर चीज तो आपने वहीं से उठा, ये पहला पॉइंट तो आपने वहीं से उठा लिया, सिर्फ जी मोशन को इश मोशन बना दिया, और बाकी दोनों पॉइंट्स आपने वी फीले पेजोनन सिंपल वियर इन स्वाई पेजोनन, उन वी फीले सिमर यानी कितने रूम्स चाहिए, सिंपल लिख दे उन ब्राउफन आइन डोपल सिमर, वी नीड अ डबल बेडरूम। प्राइस कैसे पूछी? वी फील कॉस्टेड करके, वी फील कॉस्टेड आइन सिमर। ठीक है, ये पहला हमने किया है फॉर्मल लेटर। इसकी पिक्चर ले ले, फिर मैं इस मीटिंग को रीस्टार्ट करती हूँ, ज्वाइन कीजिए, फिर हम एक दो और फॉर्मल लेटर्स ही करेंगे। डन? Yes, जी बोलिए। yes, yes, madam. ओके, इसकी मैं मीटिंग को रीस्टार्ट कर रही हूँ, प्लीज ज्वाइन कीजिए क्योंकि ये एंड हो जाएगी बीच में।